is addressing a press conference after the BJP staged a walkout again of the JPC on 2G. कि हालांकि स्कैम जो था वो 2007-8 का था, फिर भी सरकार ने और विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने इंसिस्ट किया कि जेपीसी इंक्वायरी करेगी 1998 से, और हम लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया और हमने कहा कि हमें कुछ छुपाना नहीं है, आप जिस पीरियड का इंक्वायरी करना चाहते हो उस पीरियड की इंक्वायरी आप कर लो, एंड देयरफॉर इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द जेपीसी द पीरियड बिटवीन 1998 एंड 2009 वाज इंक्लूडेड फॉर इंक्वायरी बाय द जेपीसी। फिर जेपीसी का कामकाज शुरू हुआ। अगेन बेयर्स रिपीटिशन टू से दैट श्री जसवंत सिंह जी को और मेरे मेंबरशिप को लेकर शुरू में ही उन्होंने एतराज उठाया। मामला स्पीकर के पास तक गया और स्पीकर साहिबा ने रूलिंग दिया कि नहीं, देयर इज नो इन्फॉर्मिटी अटैचिंग टू द मेंबरशिप ऑफ दीज टू मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और इसमें कोई एतराज कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद मामला कंटिन्यू किया, लेकिन उसी क्रम में मैं फिर रिपीट करूंगा कि जब ये प्रश्न आया कि श्री जसवंत सिंह जी को और मुझे विटनेस के रूप में बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम दोनों ने शुरू में ही ऑफर किया था कि हम लोग जेपीसी के सामने आने को तैयार हैं, और पूर्वोदाहरण भी दिया था कि जेपीसी का सदस्य होने के बाद भी हम जेपीसी के सामने विटनेस के रूप में आ सकते हैं, और जब हमारे कॉन्डक्ट के ऊपर चर्चा होगी तो जाहिर है कि उस चर्चा में हम भाग नहीं लेंगे, हम अपने को रिफ्यूज कर लेंगे। ये सारी बातें हुई। उसके बाद हमने ये भी बताया आपको कि कैसे 1998 से जब बातचीत शुरू हुई, इंक्वायरी शुरू हुई, तो उस समय बिल्कुल आराम से हम लोग चलते रहे। एक एक विटनेस को 2-2 दिन 3-3 दिन एग्जामिन करते रहे, एक एक सदस्य को 2-2 घंटा 3-3 घंटा 5-5 घंटा 6-6 घंटा टाइम दिया गया विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। और इस तरह आराम से जब जेपीसी का काम चलता रहा, तो फिर एक ऐसा समय आया जब ये कहा जाने लगा कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास, अब हमें और किसी विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको याद होगा कि जुलाई के शुरू में, अभी हम लोग आज 18 सितंबर को बात कर रहे हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें चर्चा इस बात की हुई कि और कितने विटनेस बुलाने हैं, क्या करना है आगे, कैसे प्लान करना है कमेटी के काम को। अगर हम लोग चाहते हैं कि दिसंबर यानी कि विंटर सेशन ऑफ 2012 में ये हम रिपोर्ट दे दें, सारी चर्चा हुई। सब लोगों से कहा गया आप लिस्ट दीजिए, हम लोगों ने भी लिस्ट दिया और लोगों ने भी लिस्ट दिया, और उस लिस्ट को चेयरमैन जेपीसी ने कंपाइल किया। और वो लिस्ट कितना हास्यास्पद था, कितना रिडिकुलस था, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्राइवेट सेक्रेटरीज टू द देन प्राइम मिनिस्टर, प्रेस एडवाइजर टू द देन प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के लोगों का उसमें नाम था। इनफैक्ट देयर वाज इवन द नेम ऑफ ए जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस देन हु हैड पास्ड अवे इन द मीनवाइल in 2002 उनका, अशोक प्रियदर्शी, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया। फिर जब चर्चा हुई इतने लॉन्ग लिस्ट के ऊपर, तो हम सब लोगों ने गंभीरता से सुझाव दिया चेयरमैन साहब को कि आप सारे मेंबरों से बात कीजिए, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को आप जांचिए, यू अप्लाई योर माइंड टू दिस लिस्ट and come to the committee with a shorter list, जिसमें कि चर्चा आसान हो जाए and the committee could come to a conclusion about the further list of witnesses। और आपको याद होगा कि यही मुद्दा हम लोगों ने पिछली बैठक जो हुई थी उसमें भी उठाया था, और ये सही है कि हम अपनी तरफ से मांग कर रहे थे फॉर वेरी गुड रीजन that the then finance minister Shri P. Chidambaram and the Prime Minister Dr. Manmohan Singh should be asked to appear before the committee
because they are very relevant witnesses in the whole episode.